मैं यहाँ ललित कला के एग्ज़िबिशन हॉल में हूँ और यहाँ पर हमारे मित्र राम बलि प्रजापति के मूर्ति कला का शो चल रहा है और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जी, तो हम लोग बात कर रहे थे राम बलि जी कि जो है आप चूँकि पेंटिंग से आए तो जो है आपने पत्थरों में कलर रंग देखना शुरू किया। एक्चुअली जैसे हम लोग की जो कम्युनिटी है, बिरादरी है, क्रिएटिव बिरादरी जो भी है, फोटोग्राफर्स हैं, पेंटर्स हैं, कार्टूनिस्ट हैं या स्कल्पचर के आर्टिस्ट हैं या सिरेमिक के आर्टिस्ट हैं या अलग अलग फील्ड के आर्टिस्ट हैं, तो सब लोग हम लोग मिलते जुलते रहते हैं। तो मैंने करीब करीब 20 साल हमने पेंटिंग किया और थोड़ा मेरा ख़ानदानी एक्सपीरियंस था, हम लोगों ने जिया हुआ था। तो मेरे अंदर का जो स्कल्पचर था वो बीच बीच में क्या होता था कि मैं अपने को पीछे देखना शुरू किया तो ये समझ में आया कि मैं पेंटिंग की एग्जीबिशन में नहीं जाता हूँ तो पहले वहाँ पे जो स्कल्पचर लगे हैं वो देखता हूँ या मूर्तियाँ देखता हूँ, इंस्टॉलेशन देखता हूँ। और कॉलेजों में भी मैं जाता हूँ तो वहाँ पेंटिंग देखने के बजाय स्कल्पचर देखता हूँ। फिर पढ़ते समय का भी हमने देखा कि मैं पढ़ तो रहा था पेंटिंग में और मैं दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता था तो वहाँ के स्कल्पटर जो टीचर थे, प्रोफेसर थे, उनसे मैं मिलता था और जो स्टूडेंट भी होते थे स्कल्पचर के कर रहे होते वो मैं जाके देखता था। तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मेरा रुझान थोड़ा बहुत स्कल्पचर में है। फिर मेरे सामने एक बड़ा डर ये था कि आप 50-52 साल की उम्र में जा कर के ज़िंदगी भर आपने पेंटिंग किया और फिर स्कल्पचर अगर आप शुरू करेंगे तो पता ये चलेगा कि आप एकदम से जो स्टूडेंट होता है। अच्छा, तो ये डर मेरे अंदर थोड़ा सा था। फिर हमको लगा कि जो हमने जिया हुआ है, खिलौने और मूर्तियाँ बचपन में बनाई हुई हैं, तो वो तो यहाँ डिग्री में भी उतना लोग नहीं सीख सकते। मास्टर डिग्री करके भी अगर फाइन आर्ट्स में स्कल्पचर में मास्टर डिग्री भी कर रहे होंगे उनसे मैं ज़्यादा जानता हूँ, ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। तो मुझे ये लगा कि मैं किसी को भांपने नहीं दूंगा कि जो है मैं नया नया स्कल्पचर कर रहा हूँ। और सही में जब NDMC में मेरा पहला काम लगा था और पहले ही काम को अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड। और संयोग ये था कि मैं उसमें आईफेक्स में वो प्रदर्शनी लगी थी, कई जगहों पे लगी थी, 5000 आर्टिस्टों में मुझे मिला था। तो वो वहाँ पे गया देखने के लिए तो देखा एक जगह बहुत भीड़ थी, पूरा चारों तरफ से किसी चीज़ को लोग देख रहे थे। मैंने देखा कि वो काम मेरा था। तो मेरे अंदर तो इस तरह से चीज़ें शुरू हुई। और हुआ ये कि जब मैंने एक दो स्कल्पचर किया तो फिर मैं थोड़ा स्कल्पटर लोगों के बीच में उठने बैठने लगा। इधर तो इसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर देखना शुरू किया तो पता ये चला कि 3-4 पत्थर हैं, लाइमस्टोन है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, इस तरह के 8-10 पत्थर हैं, उसी में लोग करते हैं। फिर हमने जानकारी करना कि लोग इसी में क्यों करते हैं। तो फिर मैंने देखा कि 10,000 से अधिक वैरायटी के पत्थर हैं, भारत में ही अकेले 10,000 से अधिक वैरायटी के पत्थर हैं। तो फिर जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो वो पता चला कि वो पत्थर तो हैं और बहुत कलरफुल भी हैं। एक तो बहुत महंगे हैं और दूसरे कार्विंग उन पे लगभग असंभव जैसी है। तो वो फिर हमने ठाना कि नहीं, मुझे इनमें करना है, जो कोई नहीं कर रहा है मैं करूँगा। तो वो फिर एक साल तक तो मैंने कोई काम ही नहीं किया, बस घूमता था, पत्थरों को इकट्ठा करता था और उस पर और उनको ये छोटे छोटे पत्थर ले आकर के ना, ये अभी छोटे छोटे पीस है, वो ले आकर के हमने इनको टेस्ट किया है। ठीक है ना। अब ये पत्थर देखिए कितना खूबसूरत है, ये चमक, इसकी जो चमक है वो देखिए बहुत, ये सारे ज्वेलरी में यूज होते हैं ये पत्थर। अच्छा, हाँ, टेक्निकली बहुत टफ है कार्विंग के हिसाब से, लेकिन मैंने इसमें इनको साधा है। तो
इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी आदमी जब आएगा तो उसको ये आभास होगा कि ये थोड़े अलग तरह के काम हैं। और रियल में इतने कलरफुल, इस कलर को देखिए कितना इतना कलर नेचर में है। ठीक है, मेरे अंदर बार बार जो अभी देखिए कि कोई पत्थर भी इतना खूबसूरत हो सकता है, देखिए अब मेरे लिए कितना स्पेस है इसका, इस पत्थर में। आप सोचिए कि मन में कितना डर होगा कि कहीं ये बनने के बजाय बिगड़ ना जाए। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन ठीक है, उन चीज़ों को मैंने साधा, धीरे धीरे करके साधा, और अब तो इतना समझ में आ गया कि कोई भी पत्थर है तो जो कोई कार्य नहीं कर सकता मैं कर सकता हूँ। तो ये रहा। अभी ठीक है, मैंने बहुत इंजॉय किया है, 2 साल अलग अलग वो हमने काम किया, बहुत इंजॉय किया। तो ये पत्थर आपको मतलब कहाँ से मिले होंगे? इस तरह की थोड़े किस्से बताइए कि किस तरह के जगहों पे आप घूमते हैं जहाँ ऐसे पत्थर आपको मिले। किसी पत्थर की कहानियाँ बताइए। मेरा बड़ा मन था कि मैं लेपिस, एक लेपिस जेम स्टोन है, लेपिस लाजुली, जो अफगानिस्तान में मिलता है, और वहाँ पे ये बड़ा पहाड़ है, आप देख सकते हैं, ये वाला पत्थर है लेपिस, ये वाला पत्थर है, और ये वाले पत्थर है। आप सोचिए कि ये पत्थरों का पहाड़ है अफगानिस्तान में। पूरी दुनिया भर के लोग इस पत्थर के दीवाने हैं। मैंने इनको सर्च करना शुरू किया, ढूंढना किया, तो ये मिल नहीं रहा था। फिर मैंने जानकारियाँ इकट्ठा करके और अफगानिस्तानी लोगों से संपर्क किया। ठीक है, और मुझे इतना डर लग रहा था, वो लेके गए मुझे ऐसे जगह पे जयपुर में जहाँ वो आप जा ही नहीं सकते। एक टूटा फूटा घर, फिर सामने 4-5 चारपाइयाँ, फिर उस पे सोने बैठने वाले लोग, फिर सबको हटा करके फिर दरवाज़ा खोलना, फिर अंदर जाना, फिर बेसमेंट में जाना। तो वो बड़ा अजीब सा। और थोड़ा सा जो मार्केट है वो बाजार जो है एकदम साफ सुथरा नहीं है, ग्रे मार्केट। हाँ। तो ये सब चीज़ें हमने देखा। हाँ, बस ये है कि लोगों को जो पत्थर के दीवाने हैं ना, उनको अब ये देखिए ग्रीन कलर का ये पत्थर देखा है। बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जो डायमंड से भी महंगे होते हैं, डायमंड से भी महंगे होते हैं। तो वो कहानी अधूरी रह गई जहाँ गए जयपुर में। हाँ, जयपुर में मैं गया तो मैं डर गया। फिर बेसमेंट में गया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास जो पैसा है 1 लाख 1.5 लाख रुपए, वो कहीं ये लोग छीन न लें। लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने अपना पैसा लिया, सामान पत्थर दिया, और हमको दूर ले जाके छोड़े भी। अच्छा, तो क्या वो अफगानिस्तान से लाए हुए पत्थर थे? जी, वो मिल ही नहीं सकता, यहाँ नहीं मिल सकता। तो ये पत्थर आपने दिखाया? हाँ, ये अफगानिस्तान। एक बार फिर से देखते हैं इस पत्थर ये एक पत्थर है जो किसी से बोल के हमने ब्राजील से मंगवाया। हाँ, ये पत्थर हमने ब्राजील से मंगवाया जी। तो कोई और पत्थर मंगवाया तो उसके साथ ये भी था। तो एक्चुअली इन पत्थरों का मिलना भी बड़ी बात है। आपके जहन में कोई ऐसी जगह की वो हो कि आपको ऐसी जगह जाऊं जहां आपको पत्थर मिले, ऐसी कोई जगह है जहां आप जाना चाहते हैं भविष्य में? एक्चुअली आप एक तरह से देखिए कि झारखंड जो है, वहाँ मिट्टी के नीचे जहाँ कहीं भी खोदेंगे खनिज पत्थर निकलेगा आपको। तो वो हम लोग 20 दिन झारखंड के उन जंगलों में गए जहाँ आप एक तरह से कहीं भी, इवन रांची में भी आप जमीन खोदिए आपको पत्थर दिखाई देगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वहाँ का हर निवासी करोड़पति है, इतनी खनिज संपदा है वहाँ पे। लेकिन वो मुझे ताज्जुब होता है कि इतनी खनिज संपदा रहते हुए भी वहाँ के लोग इतने गरीब क्यों हैं। और एक चीज़ और है कि हम लोग अभी काम कर रहे हैं, मेरे दिमाग में ये था कि पूरे देश भर में अगर 10,000 पत्थर हैं, खनिज पत्थर हैं, तो इनका कोई बड़ा म्यूज़ियम नहीं है। तो
मेरे ख्याल से अभी मेरे 4-5 मित्र हैं जो झारखंड सरकार से अप्रोच करने में लगे हुए हैं, ताकि चूँकि झारखंड में सबसे ज़्यादा खनिज पत्थर हैं, तो वहाँ एक म्यूज़ियम की परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं। शायद देखिए लोगों का सहयोग मिलेगा, अगर चीज़ें मिलेगा तो एक बड़ा म्यूज़ियम का इंटरनेशनल स्तर का कुछ हुआ इन तो। पत्थरों को देखने के बारे में, जैसे हम तो देखते हैं कि हाँ अद्भुत है, बहुत सुंदर है, इनको देखने के बारे में कोई और दृष्टि आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये एक्चुअली पत्थरों को आप देखेंगे ना तो आपको छूने का मन करेगा। राइट, हाँ। छूने का मन करेगा। और इनमें कुछ पैसे एकदम अद्भुत अद्भुत पत्थर हैं। इसमें से एक इमेथिस्ट पत्थर है जो आप बहुत गर्मी रहेगा ना, एटमॉस्फेयर बाहर का जब एटमॉस्फेयर बहुत गर्म रहेगा तो ये ठंडा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि बर्फ जैसा। अच्छा, मैं हाँ, आप इसको छू के देखिए। हाँ आप देखिए, हाँ इसका टेम्परेचर आप छू के देखेंगे तो आपको ठंडा लगेगा। हाँ, ये बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल। हाँ। तो ये उल्टा काम करता है। एक्चुअली इसका स्वभाव एकदम से उल्टा है। अभी मैं एक पत्थर जो है एमपी में है जो पानी पर तैरता है। पानी पर तैरता है, तो वो किसी से मैं बोला हूँ कि वो पत्थर मिल जाएगा तो मैं उस पर काम करूँगा। एक पत्थर है साउथ में भी, कुछ पत्थर ऐसे हैं कि अगर ऐसे मारेंगे तो लगेगा कि ब्रोंज है। ब्रॉन्ज, हाँ हाँ हाँ, आप देखेंगे कि देखिए हमारे लोग एक पायराइट स्टोन है। आप इसको देखेंगे तो लगेगा कि ये, आप देखिए ये पत्थर क्या, ये एक तरह से लोहे की तरह से आपको दिखाई हाँ देगा। हाँ हाँ, वोर जैसा है। हाँ 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 हाँ। तो ये सब बेसिकली ये सब स्टोन वो हैं जो लाइफ चक्रा के स्टोन हैं। लोग खुशहाली के लिए, घर में समृद्धि के लिए लोग अंगूठी पहनते हैं, अपने घरों में रखते हैं, वो वाले पत्थर हैं। तो ज़्यादातर पत्थर आपने जुटाए हैं या खरीदे भी हैं, या ऐसे पड़े हुए? मैंने खरीदा ही है। अच्छा। फ्री में तो नहीं कोई चीज़ें मिलती हैं। नहीं, मतलब कभी मुझे लगता है कि आगे चल के एक्चुअली लोगों को पत्थरों के बारे में जानकारियाँ कम है। हाँ। ठीक है। अभी जैसे मेरी अगर एग्जीबिशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतने सुंदर पत्थर भी हैं क्या। बिल्कुल। तो फिर धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मुझे भी रास्ता मिल रहा है। इसमें से कुछ स्टोन्स ऐसे हैं जिन पे आगे हम बड़े काम कर सकते हैं। जैसे माइकल एंजेलो के एक उसमें मैंने पढ़ा था कि वो कहते हैं कि जब वो पत्थर देखते हैं तो उनको स्कल्पचर दिखाई पड़ता है, इसको ये पत्थर मैं थोड़ा सा काट के अलग कर दूंगा तो जो कलात्मक पीस है वो बन जाएगा। हाँ, वो आप जैसे ये स्कल्पचर, ठीक है। तो ये ऐसे फॉर्म में नहीं था। हाँ। आप एकदम एक पत्थर का बड़ा सा ऐसे टुकड़ा था, ठीक है ना, पत्थर का टुकड़ा था। तो ये एक अलग तरह का प्रोसेस है कि जो आर्टिस्ट है, स्कल्पटर है, उसको नहीं मालूम है कि अंत में क्या होगा। हाँ, करेक्ट। अंत इसका क्या होगा। हाँ। तो वो आप जैसे कार्व करेंगे, करते जाएंगे तो पत्थर के साथ जो ही आपका तारतम्य बैठेगा तो पत्थर ही आपको बताएगा कि हाँ हाँ आप यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से कार्व करके ऊंचा कर दीजिए, या फिर आप खुद भी ऐसे उसमें लगेंगे, अच्छा ये कुछ बढ़िया लग रहा है। हाँ। अच्छा यहाँ पे हमारा जो है यहाँ थोड़ा गड्ढा होना चाहिए। तो ऐसे करते करते कुछ नई चीज बन जाती है। हाँ, स्पॉन्टेनिटी तो है ही। हाँ, बन जाएगी तो हमको अच्छा लगेगा और देखने वाले को भी अच्छा तो लगेगा, लेकिन वो बता नहीं पाएगा कि अच्छा क्यों लग रहा है। क्यों लग रहा है। हाँ, तो ये है। हाँ। अब जैसे ये बहुत ये भीलवाड़ा में ये पत्थर पाया जाता है, जसपद भीलवाड़ा का। हाँ। अब इसकी खासियत ये है कि बहुत हार्ड है। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि इसकी जो लाइनें हैं, ये लाइनें हैं ना, ये लाइनें हैं, ये सब देख रहे हैं ना आप, ये ग्रे कलर है और ब्राउन कलर है। तो आप कटिंग करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये ब्राउन कलर गायब हो गया या पतला हो गया या ये चीज यहाँ बढ़ के आ गई, ठीक है ना।
तो उसी हिसाब से आप देखिए कि ये ऐसा लग रहा है, आप ऐसे देखेंगे तो लगेगा जैसे वाटर कलर से पत्थर पे काम किया गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये इस तरह के अजीब अजीब से पत्थर है। अब इसमें आपको वही पेंटिंग वाला जो फीलिंग है, हाँ, वो आएगी, वो कलर वाली फीलिंग आएगी आपको। एक जो आर्टिस्ट का, एक पेंटर का जो कलर प्लेट होता है, वो मैंने पत्थरों से सजाया है, ऐसे समझिए। बहुत सुंदर शो है। दूसरा एक काम आपको ये थोड़ा सा सारे कामों से अलग दिखेगा। बहुत बार होता है कि आपके पास कोई सेमी प्रीशियस स्टोन है, उसकी कार्विंग करेंगे तो उसके दिमाग पे, एक आर्टिस्ट के दिमाग पे आप सोचिए कितना बोझ रहेगा। ठीक है ना। तो और कोई चीज़ अपने आप में बहुत सुंदर है, कोई पत्थर ही बहुत सुंदर है, तो आपके लिए क्या स्पेस है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसके इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो इसको आप देखिए, इसमें वो आपको फीलिंग आएगी। यहाँ हमारी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस दिखेगा आप। लेकिन जो पत्थरों की ऊर्जा है उसमें और इस तरह के प्रोडक्ट की ऊर्जा में फ़र्क होता है, या ऊर्जा क्रिएटिविटी के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाती है? एक्चुअली देखिए, हम लोगों को बहुत चिकनी चुपड़ी चीज़ें में वो दूसरे लोगों का नज़रिया हो सकता है। जैसे अभी आपने लाइफ स्टोन की बात की। हाँ, लाइफ चक्रा के जो स्टोन। हाँ हाँ, तो उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, ऐसा आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले। हाँ। तो उनकी जो एनर्जी है और इसमें भी कोई एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी आप महसूस भी करते हैं या सिर्फ ये जानकारी है? नहीं, अब वो ना एक ऐसे संवाद है पत्थरों के साथ। पत्थरों के साथ एक संवाद है। हालांकि वो सब जो ज्योतिष की चीज़ें हैं, वो उनकी मुझे इतना जानकारी नहीं है। मेरा तो ये है कि जो ब्यूटी है, जो सौंदर्य है, वो जैसे लोग बोलते हैं ना कि आर्टिस्ट जो है अगर मिट्टी को भी छू दे तो सोना बन जाए, कोई क्रिएटिव पीस बन जाए। ठीक है ना। तो हमने एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो मैं समझा। हाँ, वो बात मैं समझा। मैं तो उसकी ऊर्जा की बात कर रहा हूँ कि जैसे आपने कोई प्रेशस स्टोन देखा, आपके पास होगा ही, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो उनको देख के आपको फील भी आता है कि ये लाइफ चक्रा की जो ऊर्जा है वो आप महसूस भी कर पाते हैं। मेरा अभी उधर ध्यान नहीं गया। हाँ, ओके। हाँ, ना मैंने महसूस किया। हमारी ऊर्जा का जो चीज़ है कि जैसे सुबह उठ करके, सुबह उठना तो फिर ब्रश करते हुए और फिर उन पत्थरों को देखना, फिर अच्छा वो अभी कलर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कलर कैसे आएगा, उसका प्रोसेस और कैसे किया जाए, ठीक है, उसका अच्छा इसको और अच्छा कैसे हो सकता है, तो वही सब दिमाग में रहता है शायद। बहुत सुंदर शो है, हाँ, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। अभी और ध्यान से देखते हैं। बढ़िया।